नमस्कार मित्रों, विषम धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर दे रहा है विषम धर्मा कि हो सकता है बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हों, क्योंकि इन देसी जड़ी बूटियों की ताकत मनुष्य से कम नहीं है। जाने पहचाने वही उससे इलाज कर सकता है, बाकी सब कूड़ा करकट समझकर लोग छोड़ देते हैं और फिर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए, जिस कार्य से आपका जीवन सुधर सकता है। और यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन बीमारी कब को किस हो जाए, क्योंकि किसी को भी कोई भी बीमारी कभी भी पकड़ सकती है। बीमारी के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। इसलिए आप यह मत सोचिए कि हमको यह नहीं हो सकती। केवल आप जानकारी रखेंगे अपने घर परिवार के लिए तो वह भी काफ़ी है। और अगर आपके साथ या पास या कोई अनजान व्यक्ति भी आपसे संपर्क में आ जाए तो वह जानकारी उसे बता सकते हैं। यह एक लोक कल्याण के लिए किसी हमारे साधक ने टेस्टेड दवा पहुंचाई है, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। जय गुरुदेव। मित्रों, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि उन्हें व्यक्ति दूसरों को नहीं बता सकता। उनमें से एक बीमारी है बवासीर पाइल्स की। स्त्री हो, पुरुष हो, माता हो, पिता हो, वह किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि यह थोड़ा बताने में अटपटा लगता है और वह गुप्त ही कष्ट सहन करता रहता है। आप भी हो सकता है अपने मोहल्ले में, गांव में, पड़ोसी में या जान पहचान वाले को जानते होंगे जो इस बीमारी से पीड़ित हो। तो उस बीमारी का इतना सरल उपाय हम यहाँ बताने जा रहे हैं। आप उसको सुन लीजिए, पहले उसकी सावधानी सुन लीजिए, क्योंकि जो वस्तु, जो दवा, कोई भी मंत्र हो जो फायदा करता है वो नुकसान भी करता है। उसमें नुकसान भी छिपा रहता है। कारण के नासमझी के कारण वह नुकसान होता है। इससे पहले दवा का सेवन आप करें, उससे पहले उसकी सावधानियां सुन लीजिए। दवा बहुत ठंडी है। दवा ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको दर्द पैदा कर देगी, शरीर में जकड़न पैदा कर देगी। दूसरा, आप इस दवा का सेवन अप्रैल के बाद करें। अप्रैल से जून जुलाई तक कर लें। ठंडी के मौसम में बिल्कुल भी ना करें। और आपको फायदा इतना 100% करेगी। वो शर्तिया दवा है। करने का तरीका हम बता दे रहे हैं कि पहले दवा को आप 10 दिन सेवन करेंगे, फिर 10 दिन उसे बंद करेंगे, फिर 10 दिन सेवन करेंगे, फिर आप 10 दिन उसे सेवन करेंगे, फिर 10 दिन बंद। यानी यह एक क्रम बनाना है आपको। 10 दिन सेवन और 10 दिन बंद, इस तरह से आपको करना है। अगर इस नियम का आप पालन नहीं करेंगे तो आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है और आपकी बीमारी जड़ से समूल नष्ट हो जाएगी। यह तो उसका हमने तासीर बताया है। और अंत में शौच क्रिया के बाद लगाने की एक दवा भी है। वह दवा भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब पहले दवा सुन लीजिए, कैसे वह बनाना है, कैसे आपको करना है। आपको बाजार से जाकर एक भीमसेनी कपूर आता है, वह कपूर ले आइए। आप 50 ग्राम ले आइए, 20 ग्राम ले आइए। बार बार लाकर आप पीस लीजिए। उसे पीस कर एक पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाकर एक कागज में रख लीजिए। और आप केले ले आइए बाजार से, 5-6 केला ले आइए, 5-6 फिर ले आइए। 10 दिन इसमें पूरे हो जाएंगे आपको। तो केला को छिलके सहित आपको ऐसे चीरना है, बीच में से चीर कर उस भीमसेनी कपूर में से एक चुटकी आपको ये भरना है। ऐसे, इसका नाम होता है चुटकी। जितनी इस चुटकी में आया है, आगे आगे आकर जैसे नमक डालते हैं
उस प्रकार से उस केला में अंदर लगा दें, दोनों तरफ लगाकर केला को बंद कर दें। ऐसे बंद करके थोड़ा ऐसे कर लें और फिर उस केला को छीलें और छीलकर आप खा जाएं। यह कार्य आपको रोजाना सवेरे करना है, कुछ खाए पिए बिना। यह तो आपकी दवा हो गई, नियम हमने पहले बता दिए। अब आपको खाने पीने में क्या ध्यान रखना है वह हम आपको बता दे रहे हैं, और उसका आपको 100% ध्यान करना है। अगर आप खाने पीने पर ध्यान नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाय का सेवन कतई बंद कर दे, बिल्कुल टोटल 100%। लाल मिर्ची, तली हुई वस्तुएं कोई भी, चाहे पोहा हो, पूड़ी हो, पराठा हो, चाउमीन हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो तलकर खाते हैं वह आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आपको सादा भोजन करना है। सादा भोजन का मतलब जो हम रोजाना सब्जी रोटी खाते हैं, हरी सब्जी आप खा सकते हैं, नमक मिर्ची खा सकते हैं, काली मिर्ची आप डालकर खा लीजिए। और इस क्रिया से आप जब गुजरेंगे 10 दिन बाद, फिर आप 10 दिन बंद करना है, दवा नहीं खाना है, 10 दिन परहेज से ही रहना है, फिर 10 दिन के बाद आप यह दवा शुरू करें। इस प्रकार से कम आप 2-3 बार कर लें। यानी 10 दिन खाएंगे फिर बंद करेंगे, फिर 10 दिन खाएंगे फिर बंद करेंगे, 10 दिन खाएंगे फिर बंद करेंगे, 3 बार आप कर लीजिए। तो आपकी बीमारी में आपको स्वयं पता लग जाएगा कि मैं कितना स्वस्थ हूं। यह फ्री की दवाई है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं। स्वयं करिए और स्वयं इसका लाभ लीजिए। अब यहां हम एक ट्यूब बता रहे हैं, आप ट्यूब यह देख लीजिए, यह ट्यूब है। इस ट्यूब को आप सुबह शाम जब भी शौच क्रिया करने जाएं, धोकर साफ करके कोई कपड़ा रखें, कपड़ा से पहले पोंछ लें, पोंछकर गीली जगह को फिर इस उंगली से लेकर आप इस दवा को लगा सकते हैं। बाहर लगाइए और थोड़ा अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उससे अगर कोई जख्म वगैरह थोड़ा बहुत होगा तो उससे आपको जलन नहीं मचेगी। वैसे तो सारा काम आपका हो जाएगा उसी दवा से, परंतु फिर भी आपको यह करना है। मित्रों, आप एक बार इसका सेवन कर लेंगे तो आप याद करेंगे कि किसी वैद्य की, किसी साधु संत की दवा है ये। मैंने अपने किसी साधक से यह दवा प्राप्त की है और वो खुद बनाकर देते हैं। उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया है कि आप बताइए मत, परंतु आप करेंगे तो आपको अनूठा लाभ होगा। अनोखी दवा है मित्रों। उन्होंने कहा कि आप कल्याण के लिए डालिए, जिसका कल्याण हो जाए, जो बनाएगा खाएगा उसका कल्याण होगा। मैंने कहा भाई मैं तो वीडियो बनाता ही हूँ कल्याण के लिए, आपकी प्रार्थनाएं तो बना देता हूँ। मित्रों, वह बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, फौजी रिटायर है, उसे कोई लेना देना नहीं, अच्छी उसके पास संपत्ति है, उसे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं करना है। वह हमको फार्मूला अपने पिताजी के पिताजी यानी दादाजी का फार्मूला उसने हमको बताया है, और भी कई फार्मूले वह बता रहे हैं हमको कि आप डाल दीजिए, निस्वार्थ भाव से किसी का कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त हो, गुरु माता की आपको कृपा प्राप्त हो, मेरा शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका और आपके परिवार का कल्याण हो, हमेशा आप सुखी रहें। जय श्री गुरुदेवाय नमो, जय श्री गुरुदेवाय नमो, जय श्री गुरुदेवाय।